आवर चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 करेंगे। So the question number 1 is, if x is directly proportional to y and x equals to 4.5 when y equals to 3, find part 1 an equation connecting x and y। तो हमने फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन बनानी है जो x and y को कनेक्ट करे। So let's start. Since x is directly proportional to y, so x is directly proportional to y। अब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल्स टू में बदलने के लिए यहाँ पर हम एक k डालेंगे, ky। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू ky। देन हमारे पास क्या हमारे वैल्यूज़ गिवन थी, हमें गिवन दैट था कि x इक्वल्स टू 4.5 एंड y इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इक्वल्स टू 4.5 इक्वल्स टू k एंड y इक्वल्स टू 3। y की जगह हम 3 डाल देंगे। अब k से हम 3 को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, इसीलिए हम 4.5 को 3 से डिवाइड करा देंगे। अब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब हम इस k की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x equals to 1.5 y. So this is our connecting equation. Second part, the value of x when y equals to 6। यानी सेकेंड पार्ट में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग दिस इक्वेशन व्हेन y इक्वल्स टू 6। अब हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू 1.5 y। x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम y की जगह y की वैल्यू एग्जीक्यूट करेंगे। When we will multiply by 1.5 by 6, we'll get our answer 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा? So value of x is 9 when y equal to 6। The third part of question number 1 is the value of y when x equals to 12। यानी थर्ड पार्ट में हमें अब y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें x की वैल्यू गिवन है, जबकि सेकेंड पार्ट में हमें x फाइंड करना था और y की वैल्यू गिवन थी। अब हम सेम रिपीट करेंगे, अपनी इक्वेशन लिखेंगे, देन वैल्यूज एग्जीक्यूट करेंगे। x की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 12 एंड 1.5 y। व्हेन वी विल डिवाइड 12 बाय 1.5 वी विल गेट आवर आंसर विच इज़ 8। सो हम लास्ट में ये लाइन लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ y is 8 when x equals to 12। So question number 1 is done। हमने फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन बनाई जिससे हमने x और y को कनेक्ट किया। सेकेंड पार्ट में हमें x की वैल्यू गिवन थी और हमने y की वैल्यू गिवन थी और x फाइंड किया। थर्ड पार्ट में हमने इसका ऑपोजिट किया, हमने वही इक्वेशन यूज़ करते हुए y की वैल्यू फाइंड की जबकि हमें x की वैल्यू गिवन थी। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। So the question number 2 is, if q is directly proportional to p and q equals to 28 when p equals to 4। First part, express q in terms of p। So first part, since q is directly proportional to p, so अब हम q is proportional to p। अब इस proportional के साइन को हटाने के लिए हम equals to डालेंगे और equals to के साथ k p। अब हमें गिवन ये है कि q equals to 28 when p equals to 4। इन दो वैल्यूज़ को देखते हुए हम अपनी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। q 28 equals to k and p हमारे पास आ जाएगा 4। When we will divide 28 by 4, हमारा आंसर आएगा k equals to 7। जब हम k की वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी q equals to 7p। So this is the answer of part 1 and the equation q equals to 7p। Second part is find the value of q when p equals to 5। So second part में हमारे पास आता है कि हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है और p की वैल्यू हमें 5 गिवन है। अब हम अपनी
इक्वेशन को रीराइट करते हैं और अपनी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उनको उसमें पुट करते हैं। क्यू हमें फाइंड करना है और पी की वैल्यू हमें 5 गिवन है। When we will multiply 7 by 5, we will get 35. So, value of Q is 35 when P equals to 5. So, जब हमारे पास Q फाइंड करना था हमने, हमारे पास P की वैल्यू 5 थी. So, by the use of our equation, we have found the value of Q, which is 35. Third part is calculate the value of P when Q equals to 42. So third part में हमें ये गिवन है कि हमारे पास Q की वैल्यू 42 है और हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे एज वी हैव डन इन प्रीवियस पार्ट। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे Q की जगह 42 एंड P हमने फाइंड करना है। When we will divide 42 by 7, we will get our answer, which is P equals to 6. So हम ये वाली स्टेटमेंट नीचे लिखेंगे। So the value of P is 6 when Q is 42. सो हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में अपने लिए एक कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड की क्वेश्चन नंबर 2 के। सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने कनेक्टिंग इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अपनी कनेक्टिंग इक्वेशंस और एक वैल्यू को यूज़ करते हुए अपनी सेकंड वैल्यू फाइंड की। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1A। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1A के क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।